हेलो एवरीवन, आज हम इस आर्टिकल के प्रैक्टिस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्व करके देखना है मुझसे पहले कि आप कितना करेक्ट आंसर दे पाते हैं और कितना नहीं दे पाते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सारे फिलअप्स करके देखिए कि किस में ए आता है, किस में एन आएगा और किस में द आएगा। जब मैं इसका आंसर बताऊंगी तो आप मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करा लीजिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। आई होप आप सारे ही करेक्ट आंसर देंगे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने आर्टिकल पर डिटेल वीडियो बनाया था और उसमें समझाया था कि किस में ए का यूज़ होता है, कैसे एन का यूज़ होता है और कैसे द का यूज़ होता है, तो आप श्योर सारे ही करेक्ट आंसर देंगे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मुझसे पहले करना है तो आप थोड़ा सा इसको पॉज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और आप सॉल्व करिए, फिर मेरे आंसर से मैच कराइएगा। लेट्स स्टार्ट। Fill in the blanks with a, an or the. First sentence है he gave me dash 1 rupee note. He gave me a 1 rupee note. Vijay studies in dash university. Vijay studies in a university. A university क्यों हुआ? ये है तो स्टार्ट वॉवल से, यू से स्टार्ट है ये नाउन, लेकिन हमने इसमें अ फिल किया है। क्यों फिल किया है अ? क्योंकि यू यूनिवर्सिटी, ये य जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इससे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अ फिल करेंगे। ठीक है। थर्ड, डैश गीता इज डैश होली बुक। गीता देखिए अपने आप में ही एक होली बुक है, स्पेसिफिक बुक है, और मैंने बताया था कि जब कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है, स्पेसिफिक नाउन होता है, तो हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द गीता। द गीता इज अ होली बुक। आई एम राइटिंग अ लेटर। एल कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर। इट इज अ यूनिक, यू वॉवेल से स्टार्ट है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो क्या फिल करेंगे? इट इज अ यूनिक पिक्चर। आई विल कम बैक इन एन आवर। देखिए है तो ये कॉन्सोनेंट HOUR, कॉन्सोनेंट H से स्टार्ट है, लेकिन इसका साउंड कैसे आता है? आर। हावर नहीं बोलते हैं, आर। तो आर जो है ये वॉवेल साउंड आ रहा है इससे, तो इसमें हम एन फिल करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि अगर वॉवेल साउंड आएगा तो उसमें एन का यूज़ करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो अ का यूज़ करते हैं। सेवेंथ है इज दिस अ पिजन और एन आउल। वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल आ रहा है, तो एन आउल। आई हैव एन एप्पल। Do you want a mango or dash orange an orange? वॉवल साउंड है, ओ से वॉवल है और साउंड भी वॉवल साउंड है, तो an orange.
डैश मून वॉज शाइनिंग। मैंने बोला था कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ होता है, कोई वन है अपने आप में ही स्पेशल है, तो द का यूज़ करते हैं। तो क्या यहाँ पे आएगा, द मून वॉज शाइनिंग, द। अब चलिए ऐसे ही हम एक और वर्कशीट सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग ए, एन और द। देयर इज डैश चाइनीज रेस्टोरेंट नियर माई हाउस। देयर इज अ चाइनीज रेस्टोरेंट नियर माई हाउस। डैश रेस्टोरेंट। देखिए ये रेस्टोरेंट वर्ड जो है सेकंड सेंटेंस में फिर से रिपीट हुआ है। तो मैंने बोला था कि जब कोई नाउन सेकंड टाइम रिपीट होता है तो हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द। द रेस्टोरेंट इज कॉल्ड चाइनाटाउन। इट सर्व्स डिलीशियस फूड। माई पेरेंट्स एंड आई हैव डैश मील। My parents and I have a meal there at least once in dash fortnight. fortnight 14 डेज़ को 14 डेज़ के पीरियड को बोलते हैं। जब हम कोई काम 14 डेज़ यानी कि 2 वीक्स पे करते हैं तो हम उसके लिए fortnight वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हुआ, इस लाइन का यहाँ पे मतलब हुआ कि my parents and I have, मतलब मेरे पेरेंट्स और मैं उस रेस्टोरेंट में फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज़ पे एक बार खाना खाते ही खाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, अ। माई पेरेंट्स एंड आई हैव अ मील देयर एट लीस्ट वंस इन अ फोर्टनाइट, मतलब 14 डेज़ में एक बार वहाँ पे खाते ही खाते हैं। डैश नेम्स ऑफ डैश डिशेज। डैश नेम्स, द नेम्स ऑफ, द नेम्स ऑफ डैश डिशेज। देखिए डिशेज वर्ड जो है ये क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए तो ए और एन का यूज़ होता ही नहीं है। आपको पता ही है ए और एन का मीनिंग होता है वन, मतलब एक, वो वन पर्सन और वन थिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे अगर डिशेज है, प्लूरल है, तो यहाँ पे तो ए और एन का यूज़ होगा ही नहीं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, द नेम्स ऑफ द डिशेज इन डैश मेन्यू, मतलब वहीं के पर्टिकुलर मेन्यू की बात हो रही है। तो जब कहीं पे एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात होती है तो वहाँ के लिए हम द का यूज़ करते हैं। तो ये उसी रेस्टोरेंट के मेन्यू की बात चल रही है तो हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। द नेम्स ऑफ द डिशेज इन द मेन्यू मेक अस फील वेरी हंग्री। डैश वेटर्स आर वेरी पोलाइट। डैश वेटर्स, देखिए इसमें वेटर में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो ये तो पहले ही प्लूरल हो गया, और प्लूरल में ए और एन का यूज़ तो होता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ए एन नहीं आएगा तो द ही आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, द वेटर्स। द वेटर्स आर वेरी पोलाइट। इट इज़ डैश एक्सीलेंट रेस्टोरेंट। एक्सीलेंट में क्या है, ई क्या है, वॉवल है, और साउंड भी कैसा आ रहा है, वॉवल का ही साउंड आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ एन एक्सीलेंट, इट इज़ एन एक्सीलेंट रेस्टोरेंट। डैश कुक इज़ डैश एक्सपर्ट। कहाँ के कुक, उसी रेस्टोरेंट के पर्टिकुलर वहीं के कुक की बात चल रही है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, द कुक। द कुक इज़ डैश एक्सपर्ट। एक्सपर्ट में ई है जो वॉवल है, और साउंड भी कैसा आ रहा है, एक्सपर्ट, ए। तो साउंड भी वॉवल साउंड आ रहा है। तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ पे, एन। द कुक इज एन एक्सपर्ट। ठीक है, ये आपका हो गया। आपको समझ में आ गया कि मैंने कहाँ पे ए का यूज़ किया है, कहाँ पे एन का यूज़ किया है, और कहाँ पे द का यूज़ किया है और क्यों किया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हैव अ नाइस डे।